देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन काफी तेजी से बढ़ रही है। उसी तरह से कोरोना की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन देश भर में एक दिन में कोरोना की वजह से 4000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। वहीं लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक दिन में कोरोना की वजह से 4091 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में देश भर में 4,36,126 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। एक दिन में 3,86,207 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। हालांकि अभी भी कई राज्यों में हालात ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में पहले के मुकाबले कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी जस के तस बने हुए हैं। कर्नाटक में एक दिन में 47,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। केरल में 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए लोग संक्रमित पाए गए हैं। यूपी में एक दिन में 26,000 से ज्यादा नए केस, 297 लोगों की मौत। दूसरी तरफ देश भर के कई राज्यों में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से जारी है। कोरोना से जारी जंग में देशवासियों के लिए राहत की खबर है कि देश में कोरोना के इलाज के लिए एक और दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। उम्मीद जताई जा रही है कि यह दवा संकट की इस घड़ी में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना लाखों लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहीं जानलेवा वायरस हर दिन हजारों की जान लेने पर आमादा है। इस बीच राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना के इलाज के लिए एक और दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इस कोरोना रोधी दवा को तैयार किया है, जिसके फिलहाल इमरजेंसी इस्तेमाल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। इस दवा का नाम 2DG यानी डिऑक्सी डी ग्लूकोज है, जो कि डॉक्टरों की सलाह पर और इलाज के प्रोटोकॉल के तहत मरीजों को दी जा सकेगी। DRDO की लैब इनमास ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। दरअसल ये दवाई एक पाउडर की तरह सैशे में मिलती है, जिसे आसानी से पानी में घोल कर लिया जा सकेगा। एक रिसर्च में इस दवा को लेने वाले RT-PCR टेस्ट में निगेटिव पाए गए हैं। साथ ही ये अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करती है। दरअसल देश में अभी तक कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर, फेविफ्लू जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नेजल स्प्रे को भी डॉक्टरी सलाह और कोविड प्रोटोकॉल के तहत दिया जा रहा है। अगर ये दवा कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन की जरूरत को कम करती है। देश में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत ने यूरोपियन यूनियन से मदद की मांग की है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ बैठक में भारत ने मौजूदा हालातों के अलावा कई और मुद्दों पर चर्चा भी की। सम्मेलन में किस देश ने क्या कहा, भारत की प्रतिक्रिया क्या रही, ये रिपोर्ट देखिए। देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। बेकाबू होते वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। मौजूदा हालातों को लेकर भारत समेत यूरोपियन यूनियन के देशों ने चिंता जाहिर की है। शनिवार को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने कोरोना की स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों, पृथ्वी की सुरक्षा एवं हरित विकास को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें EU के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत ने EU के सदस्य देशों की तरफ से की गई मदद के लिए उनकी तारीफ की। PM मोदी ने कहा, इस सहयोग से दोनों के रिश्ते और बेहतर होंगे। PM ने कोरोना के इलाज और टीके से संबंधित, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित ट्रेड के लिए EU लीडरशिप से आगे आने का आह्वान किया है। साथ ही भारत ने EU के सदस्य देशों से वैक्सीन के पेटेंट पर छूट की अपील भी की। वहीं सम्मेलन में यूरोपीय संघ के कई नेताओं ने पिछले साल भारत की तरफ से दी गई मदद का आभार जताया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, भारत ने कोरोना वैक्सीन भेजकर मानवता की सेवा की है। वैक्सीन पर दुनिया को भारत को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।